Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are discussing the chapter second, fourth lecture. In the previous lectures, we have discussed already different theories of management. Today we also going to discuss and complete the remaining theories of management. The remaining theories of management are the system approach as well as next is the contingency approach. Let us start the system approach. System, the word system mostly being used. System, how we can define the system? A set of interrelated and interdependent parts arranged in a manner that produces a unified whole. आप कोई ऐसा सेट जहाँ पे एक दूसरे के साथ डिफरेंट यूनिट्स जो है वो इंटर रिलेट कर रहे हों तो उसको हम कहते हैं कि सिस्टम है, लेकिन अल्टीमेटली उनका गोल जो है वो एक ही नज़र आ रहा होता है. जिस तरह किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम किसी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को देखते हैं, एक HR डिपार्टमेंट है, एक मार्केटिंग है, सेल्स है, फाइनेंस है, तो सारे के सारे जो हैं वो पार्ट्स हैं, यूनिट्स हैं और सारे मिलकर एक सिस्टम है जो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट कर रहे होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, क्लोज सिस्टम एंड ओपन सिस्टम. व्हेन वी टॉक अबाउट द क्लोज सिस्टम, देयर आर वेरी वेरी रेयर एग्जांपल्स ऑफ क्लोज सिस्टम इन द वर्ल्ड. अगर हम देखें ये कौन सा सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम, आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाई एंड डू नॉट इंटरेक्ट विद देयर एनवायरनमेंट. किसी के साथ उसका कोई लिंक नहीं होता, किसी को उसका कोई इंटरेक्ट भी नहीं किसी के साथ कर रहा होता, तो ना ही उसकी इनपुट बाहर से ले रहा होता है, ना ही वो आउटपुट बाहर दे रहा होता है. तो ये ऐसा सिस्टम कहाँ नज़र आता है दुनिया में? अगर हम देखें जैसे मिलिट्री इंटेलिजेंस सिस्टम्स हैं, अगर हम डिफेंस के सिस्टम्स को देखें तो वो सारे का सारी डाटा जो है वो अपना इनर विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन ही जनरेट कर रहे होते हैं और अपनी आउटपुट भी सीक्रेट ही रख रहे होते हैं. या एटॉमिक रिएक्टर के हवाले से आप देखते हैं, या हाई लेवल साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसको भी आप देख सकते हैं. दैट इज़ आल्सो द एग्जांपल ऑफ क्लोज सिस्टम, जहाँ पे आपको इनपुट भी विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन जनरेट होती हुई नज़र आती है और आउटपुट जो है वो भी सीक्रेट रखी जा रही होती है विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन. वाइल दुनिया में जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितनी आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नज़र आती हैं, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ द ओपन सिस्टम. अब ओपन सिस्टम क्या होता है? ओपन सिस्टम्स मीन डायनामिकली इंटरेक्ट टू देयर एनवायरनमेंट by taking in inputs and transforming them into outputs that are distributed in their environment. अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अब वो कुछ भी बना रही है, that mean they must have to purchase the raw material, किसी और जगह से उसको रॉ मटेरियल लेना है और जो चीज़ें उन्होंने बनानी है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है या सर्विसेज दे रही हैं, तो वो डिफरेंट लोगों को आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन ही प्रोवाइड करती हैं. तो इसलिए इसको ओपन सिस्टम कहा जाता है. इसको इन द फॉर्म ऑफ अगर हम डायग्राम देखें तो आपको नज़र आ रहा है स्लाइड्स में, इनपुट कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एग्जांपल है एक ओपन सिस्टम की. इनपुट ले रही है जी ऑर्गेनाइजेशन रॉ मटेरियल, HR है, लोग लिए हुए हैं, बाहर से हायर किए हैं, पाकिस्तान से किए हैं, इंटरनेशनल किए हुए हैं, किसी इलाके से किए हुए हैं, इनपुट ले रहे हैं. कैपिटल है, टेक्नोलॉजी है और इंफॉर्मेशन है. इन सारों को जो प्रोसेस कर रही है तो उसको एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में से जब गुजारा जा रहा है तो एम्प्लॉइज़ क्या कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं. मैनेजमेंट भी आपको एक्टिविटीज़ करती हुई नज़र आती है. टेक्नोलॉजी और ऑपरेशन मेथड को यूज़ किया जा रहा है और आउटपुट नज़र आ रहा है प्रोडक्ट और सर्विसेज की फॉर्म में, या फाइनेंशियल रिजल्ट्स नज़र आते हैं और इंफॉर्मेशन नज़र आ रही है और ह्यूमन रिजल्ट्स भी आपको नज़र आ रहे होते हैं. तो दैट मीन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक ओपन सिस्टम की एग्जांपल है जहाँ पे इनपुट भी लिया जा रहा है और वो प्रोसेस हो रहा है और इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट नज़र आती है. तो दिस इज़ एन ओपन सिस्टम एग्जांपल. हाउ विल यू इम्प्लीकेशंस ऑफ द सिस्टम अप्रोच? अगर हम सिस्टम अप्रोच को देखें, इसकी इम्प्लीकेशंस हमें कैसे नज़र आती है?
कोऑर्डिनेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पार्ट्स इज़ असेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स नज़र आते हैं, तो अगर इनका आपस में कोऑर्डिनेशन ना हो, फॉर एग्जांपल अगर आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट बंद पड़ा हुआ हो, तो दैट मीन देयर इज नो एनी कोऑर्डिनेशन विद द सेल्स डिपार्टमेंट, नाइदर फाइनेंस डिपार्टमेंट और एचआर डिपार्टमेंट। तो एक डिपार्टमेंट अगर दूसरे के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं कर रहा, तो अल्टीमेटली सारे के जो फंक्शंस हैं वो डिस्टर्ब होंगे। मार्केटिंग नहीं होगी, सेल्स नहीं होगी, रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, अकाउंट्स वाले कुछ नहीं कर सकेंगे, फाइनेंस वाले कुछ नहीं कर सकेंगे, दैट मीन एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं दी जा सकेंगी। तो इसका मतलब ये हुआ एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट के साथ लिंकेज है। तो ये प्रैक्टिकली हमें नज़र आता है सिस्टम अप्रोच। Number 2, decisions and actions taken in one area of the organization will have an effect in other areas of the organization. फिर अगेन द सेम एग्जांपल, अगर R&D वालों ने रिसर्च लेट कर दी और नई प्रोडक्ट जो मार्केट में आनी थी वो लेट हो गई, तो दैट श्योरली मीन्स कि डिसीजन ऑफ द वन ऑर्गेनाइजेशन, वन डिपार्टमेंट जो है वो ओवरऑल दी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करेगा। तो ओवरऑल मार्केट में प्रोडक्ट लेट आएगी तो कंपेटिटर जो है वो मार्केट कैप्चर कर चुका होगा, तो श्योरली सारी की सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके एक एरिया ने सारे एरियाज़ को डिस्टर्ब करके दिखाया। नंबर 3, ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट सेल्फ कंटेन्ड एंड देयरफॉर मस्ट अडॉप्ट टू चेंजेस इन देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेल्फ कंटेन्ड नहीं है, उनको हर वक्त डिफरेंट जो एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, गवर्नमेंट है, लेजिस्लेशंस हैं, वो तमाम के तमाम जो फैक्टर्स हैं उसके साथ उसको रेडी रहना पड़ता है कि वो कोई भी चेंजेस हों उनका हालात के साथ साथ अपने आप को अडॉप्ट कर सकें। जी लास्ट अप्रोच है हमारी मैनेजमेंट थीरीज़ की, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्टीजेंसी अप्रोच। कॉन्टीजेंसी अप्रोच को हम सिचुएशनल अप्रोच भी कहते हैं, ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड द सिचुएशनल अप्रोच। देयर इज नो वन यूनिवर्सली एप्लीकेबल सेट ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बाय विच टू मैनेज द ऑर्गेनाइजेशन। दुनिया में कोई ऐसे असूल प्रिंसिपल्स नहीं है कि उनके साथ सब ऑर्गेनाइजेशन को डील किया जा सके। बेशुमार ऑर्गेनाइजेशंस हैं, किसी में आप कोई थ्योरी अप्लाई करते हैं, कहीं भी आप कोई थ्योरी अप्लाई कर रहे हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स जिनको आपको सामना करना पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशंस आर इंडिविजुअली डिफरेंट, फेस डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट हालात का मुकाबला करना पड़ सकता है। तो दीज आर कॉल्ड कॉन्टीजेंसी वेरिएबल्स। जैसे कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को जो कस्टमर्स हैं वो छोड़कर जा रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है, तो डिफरेंट सिचुएशंस हैं, डिफरेंट डिसीजंस लेने हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड कॉन्टीजेंसी अप्रोच एंड रिक्वायर डिफरेंट वेज ऑफ मैनेजिंग। तो इस तरह अगर डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे तो हमें डिफरेंट तरीक़ों से ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना पड़ेगा। वेरिएबल्स मीन चेंजेस जो आ रही हैं, एक कांस्टेंट वर्ड मैथ में यूज़ होता है और एक वेरिएबल्स है। कांस्टेंट मीन जिसकी वैल्यू जो है वो थ्रू आउट सेम ही रहती है। फॉर एग्जांपल अगर आप मैथ के अंदर पाई की वैल्यू जो है किसी भी न्यूमेरिकल में यूज़ करते हैं तो वो 22/7 ही रहती है, दैट इज़ अ कांस्टेंट। एंड वेरिएबल मीन्स चेंजेस, जो वैल्यू चेंज होती रहती है, दैट इज़ कॉल्ड वेरिएबल्स। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट वेरिएबल जो है वो यूज़ होते हैं जो कि कॉन्टीजेंसी थ्योरी के अंदर अप्लाई होते हैं। अब ये है वेरिएबल जी। फॉर एग्जांपल पहला वेरिएबल है जी ऑर्गेनाइजेशन साइज। एज साइज इंक्रीजेस सो द प्रॉब्लम्स ऑफ कोऑर्डिनेशन श्योरली विल जनरेट। अगर छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, चंद ही लोग काम कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन बड़ा ईजी होगा। अगर थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन्स इट इज़ टू मच डिफिकल्ट टू मैनेज द पीपल। जहाँ पे बेशुमार लोग हैं तो उनको मैनेज करना जो है एक चैलेंज होता है। तो ये एक वेरिएबल है, तो आपको सिचुएशनल थ्योरी यूज़ करनी है, हालात के मुताबिक डिसीजंस लेने हैं। रूटीननेस ऑफ द टास्क टेक्नोलॉजी। अगर आप रूटीन टेक्नोलॉजीज रिक्वायर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स, लीडरशिप स्टाइल एंड कंट्रोल सिस्टम दैट डिफर फ्राम दोज रिक्वायर बाई कस्टमाइज आर नॉन रूटीन टेक्नोलॉजीज। तो टेक्नोलॉजी एक डेली रूटीन में आप यूज़ कर रहे हैं और एक आपको कभी कभार यूज़ करनी पड़ रहा है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंट तरीक़ों से आप एज ए वेरिएबल इसको यूज़ करते हैं। सिमिलरली नंबर 3 है एनवायरमेंटल सर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी सर्टेनिटी का अपोजिट है।
एनवायरनमेंट अनसर्टेनिटी का मतलब ये है कि अगर हालात जो हैं उसके अंदर एम्बिग्यूटी बहुत ज़्यादा है, हालात अनसर्टेनिटी की तरफ जा रहे हैं, तो व्हाट वर्क्स बेस्ट इन अ स्टेबल एंड प्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट, तो आपने प्रेडिक्शन के मुताबिक फिर डिसीजन लेना होता है। मे बी टोटली इनअप्रोप्रिएट, हो सकता है ये बिल्कुल बड़ा नामनासब लगे, लेकिन इन अ रैपिडली चेंजिंग एंड अनप्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट के अंदर करना पड़ता है। तो दिस इज सिचुएशनल वेरिएबल। एंड द लास्ट वन इज़ द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये आप जब आप मल्टीनेशनल पे या इंटरनेशनल मार्केट की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें बेशुमार इंडिविजुअल डिफरेंस नज़र आता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे डिफरेंट डिज़ायर के लोग काम कर रहे हैं, डिफरेंट कल्चर्स के लोग काम कर रहे हैं, डिफरेंट उनका ग्रोथ ऑटोनॉमी है, डिफरेंट उनका टॉलरेंस ऑफ एम्बिग्यूटी है, उनकी एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट होती हैं ड्यू टू डिफरेंट जेंडर्स, डिफरेंट नेशनैलिटी, डिफरेंट कल्चर्स। तो ये भी एक बहुत बड़ा वेरिएबल है जिसको हमें हैंडल करना पड़ता है। इसके साथ ही इस लेक्चर का एंड करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ जल्द ही मुलाकात होगी।